ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4xy² और ये दूसरा एक कंडीशन ये दी हुई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन तो हमें सॉल्व करना है ये प्रीवियस एग्जांपल्स की तरह। उसके साथ हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप समझ लीजिए कि जैसे जिस भी एग्जांपल में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के जिस भी एग्जांपल में हमें अगर कोई ऐसी कंडीशन दी हो तो वहां पे जो भी हम उसका जो दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे वो मैं बताऊंगा। जहां पे भी आपको ऐसी कंडीशन दी हो वहां पे आपको कंपलसरी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना ही है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। ये आपको याद रखना है। ये है हमारी इनिशियल कंडीशन। तो जब भी इनिशियल कंडीशन आपको दिखाई दे आपको मस्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं एक्स वाली टर्म को x के साथ और y वाली टर्म को y के साथ। ये y को मैं यहाँ पे ले आऊंगा तो dy के साथ आ जाएगा और इस dy को मैं न्यूमरेटर में लाने के लिए यहाँ पे ले आऊंगा 4x के साथ, तो वो x वाले वेरिएबल के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा dy अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। तो क्या होगा, ये y ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं y पावर माइनस 2 dy। पावर ऊपर जाता है तो माइनस में लिखा जाता है, अगर नीचे प्लस है तो इज इक्वल टू माइनस 4 कॉन्स्टेंट है उसको मैं बाहर लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब पावर रूल लगाएंगे इस इंटीग्रेशन में विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करने के लिए। तो पावर रूल के हिसाब से इसका एक पावर कम होगा, राइट। तो हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, सॉरी एक पावर बढ़ेगा तो माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा y रेज टू माइनस 1। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है यानी कि माइनस 2 में एक पावर हम बढ़ाएंगे, माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो पावर कितना आएगा माइनस 1 और नीचे वही बढ़ा हुआ पावर हमें लिखना है माइनस 1। ओके, यहाँ पे क्या होगा माइनस 4 है, x का कितना पावर है 1 पावर है तो इसका भी एक पावर बढ़ाएंगे तो कितना होगा स्क्वायर और नीचे वो जो बढ़ा हुआ पावर है उसको लिखेंगे बाय 2 प्लस कांस्टेंट हमारा c। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, ये माइनस है इसको हम आगे लिख देंगे माइनस 1, माइनस को आगे लिख देंगे तो ये लिखा जाएगा माइनस 1 अपॉन y रेज टू माइनस 1 है, राइट। तो माइनस 1 पावर है इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं नीचे 1 अपॉन y रेज टू प्लस 1 पावर। ये हो जाएगा 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा डिवाइड होके तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, राइट। अब यहाँ पे दोनों साइड माइनस है उसका हम बाद में सोचेंगे क्या करना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसका हमें क्या करना है। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया और इसका मतलब ये है कि जब x 0 हो, ये x हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, y के साथ जो ब्रैकेट में है वो हमें x बता रहा है, x कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो जब x 0 हो तो y की वैल्यू ये है 1। ये वैल्यू हमें यहाँ पे लिख देनी है, यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। जब x 0 हो तो y की वैल्यू हमें कौन सी मिल रही है 1। ये इक्वेशन ये कंडीशन वो शो कर रही है कि जब x 0 है तो y हमें मिल रहा है 1। तो इस इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया उसमें हम जब x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें 1 आ रही है। ये सभी वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप माइनस 1 अपॉन y की जगह 1, करेक्ट। कब लिखना है, जब x 0 हो, यानी कि x की जगह हम 0 लिख देंगे। अगर x की जगह 0 लिखते हैं तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0 प्लस c। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस 1, ये 0 हो गया ये पूरी टर्म, तो हमें राइट हैंड साइड क्या मिलेगा c, यानी कि c हमें क्या मिला माइनस 1। ये c की वैल्यू हमें यहाँ पे लिख देनी है इस इक्वेशन में फिर से। तो इससे क्या होगा, जो हमें कांस्टेंट जो अभी तक हमारा अननोन था उसकी वैल्यू हमें पता चल गई। तो एक्चुअली ये जो इनिशियल कंडीशन होती है वो हमें क्या बताती है, ऑलवेज हमें कांस्टेंट की वैल्यू बताती है। इनिशियल कंडीशन को जब आप पुट करते हैं हमारे सॉल्व किए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो हमें फाइनली कांस्टेंट की वैल्यू बताती है। उस कांस्टेंट की वैल्यू को हमें फिर इस इक्वेशन में रख के c को रिप्लेस कर देना है। तो उसके बाद जो हमें जो भी सॉल्यूशन मिलता है फाइनल सॉल्यूशन उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमेशा याद रखना है कि जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिलता है तो उसमें c कभी नहीं होता, c रिमूव हो जाता है। c की जगह हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है ऐसे, और वो कब मिलता है जब हमें कोई इनिशियल वैल्यू दी होती है।
जिसमें ये जो है वो x कोऑर्डिनेट है, x बताता है, और ये जो है वो जब x 0 हो या कोई भी हो तो ये y की वैल्यू बताता है। वो अगर वैल्यू लिखते हैं तो हमें c की वैल्यू मिल जाती है, उसको हमें फाइनली फिर से इस इक्वेशन में रख देना है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, -1/y इज इक्वल टू -2x²। c की वैल्यू मिली हमें -1, तो वो यहाँ पे लिख देंगे -1, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर इस पर से क्या हुआ, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ से भी माइनस में कॉमन निकालूं तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये माइनस कॉमन निकालो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ये, तो दोनों साइड से माइनस माइनस रिमूव हो जाएंगे, तो क्या आएगा आंसर 1/y इज इक्वल टू 2x² + 1। दिस इज अवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखा आपने, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कभी भी c नहीं होगा, क्योंकि c की वैल्यू रिमूव हो जाएगी, हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी c की, जो कहां से मिलेगी, हम जब इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे हमारे इक्वेशन में, तब हमें c की वैल्यू फाइंड होगी, और वो वैल्यू हमें फाइनली यहाँ पे इक्वेशन में रख के पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो बहुत इजी था।